नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो है एफडी और आरडी के पर्पज से। आप जब भी अपने नजदीकी बैंक अकाउंट में या किसी ब्रांच में अपने अकाउंट को खुलवाते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो, आपको हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने अकाउंट से एफडी करवा लें या तो फिर रिकरिंग डिपॉजिट आरडी करवा लें। इस तरह से आपको ऑफर किया जाता है। और एफडी और आरडी में क्या अंतर है, इसके अलावा एफडी और आरडी हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, और एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट के नॉर्मल बैलेंस और एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना डिफरेंट है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एफडी और आरडी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एफडी का फुल फॉर्म और आरडी का फुल फॉर्म जान जाते हैं। एफडी का फुल फॉर्म है फिक्स्ड डिपॉजिट और वही आरडी का फुल फॉर्म रिकरिंग डिपॉजिट होता है। मैं सबसे पहले आपको एफडी के बारे में समझाने का कोशिश करता हूँ। एफडी एक ऐसा स्कीम है हमारे बैंक अकाउंट होल्डर के लिए या अकाउंट होल्डर के लिए, जिसमें आपके पास अगर कुछ पैसा अगर हो जाता है, मान लीजिए 10,000 से लेकर के जितना आपके पास पैसा है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जो अभी फिलहाल के लिए यूज में नहीं है, या तो आपको अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना है, या तो फिर अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए कुछ पैसा जमा करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, तो आपके पास एफडी का एक ऑप्शन दिया जाता है और आरडी का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन मैं एफडी के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। एफडी एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है कि आप एक वन टाइम किसी स्पेसिफिक अमाउंट जैसे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं अपने अकाउंट से लिंक करके। फिर उस एफडी पे आपको एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है बैंक की तरफ से। जो आज के टाइम जीडीपी में इतना इन्फ्लेक्शन होते जा रहा है, मार्केट में हर चीज का दाम बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है। लेकिन आप जिस समय एफडी करते तो आप स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया जाता है जो लगभग आज के टाइम 5% से लेकर के 7 या 7.5% के बीच में है। प्रत्येक बैंक के अपने अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्पेक्टिव चार्ज लगाते हैं। इस तरह से तो एफडी हो गया कि आपको एफडी में क्या करना है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाएगा और उस स्पेसिफिक अमाउंट को आप स्पेसिफिक डेट के लिए, जैसे 5 साल 10 साल 1 साल 2 साल के लिए आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देते हैं एफडी के तौर पे। फिर उस पे आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है जो आज के टाइम लगभग 5% से लेकर के 7.5-8% के बीच में आपको दिया जाता है। आपको प्राइवेट बैंक में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, वही गवर्नमेंट बैंक में कुछ कम देखने को मिलता है। आपको ज्यादा देखने को मिलेगा एक्सिस बैंक में या आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इस तरह से आपको देखने को मिलता है अलग। और हम लोग का दूसरा टॉपिक है आरडी। आरडी का फुल फॉर्म मैं पहले ही बताया, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं है या आपके पास बिग अमाउंट नहीं है तो आप एफडी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा इसमें अलग स्कीम होता है। मान लीजिए आपका सैलरी 20,000 है, जिसमें आप 5,000 सोचते हैं कि मैं पर मंथ अपने बैंक अकाउंट में जमा करूं एज ए डिपॉजिट के तौर पे, तो उसी को हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। ये आपको स्पेसिफिक डेट के लिए बताया जाता है कि अगर आप 5 साल या अभी आज से लेकर के 5 साल तक भरते हैं या 10 साल तक भरते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक रेट ऑफ अमाउंट बताया जाता है जो वो भी लगभग 5 से 7.5-8% के बीच में होता है। आप मान लीजिए आप अप्रैल 2022 में चालू किए तो अप्रैल में अगर आप 10,000 जमा किए तो वो 10,000 का आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा उतना परसेंट के अनुसार। उस तरह से अगले मंथ में आप फिर 10,000 जमा करते तो 10-10 20,000 का आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद 3 मंथ का, 4 मंथ का, 5 मंथ का, इस तरह से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते जाता है आपके बैंक। इस तरह से रिकरिंग डिपॉजिट में भी आप इन फ्यूचर जाकर के आपको एक बिग अमाउंट देखने को मिलेगा। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास अगर 500 रुपया पर मंथ या 200 रुपया पर मंथ बच रहा है तो आप भी जाकर के आप अपने अकाउंट में रिकरिंग डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आप लगातार 5 साल भरते तो आपके पास इन फ्यूचर कितना भी नहीं तो 1 लाख 2 लाख रुपया आपके पास जमा हो जाएगा एज ए रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको बिग अमाउंट या एक स्पेसिफिक अमाउंट स्टार्टिंग में ही चाहिए जो आपको बैंक को देना पड़ता है। फिर बैंक आपको पर साल या पर एनम आपको उसका स्पेसिफिक 5% से लेकर के 8% के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। इसके अलावा अगर आपको मैच्योरिटी आगे बढ़ाना है या तो आपको और कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप विड्रॉ भी करने का आपको ऑप्शन दिया जाता है। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे लिए कौन सा सही है। मैं कहूंगा हम लोगों के लिए दोनों ही सही है,
लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन किस तरह से। अगर आपका कंडीशन इतना है कि आप एक बार में एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास अगर बिग अमाउंट है, हैवी अमाउंट है, तो आप उसको एफडी में एक एज अ डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। लेकिन आपके पास मान लीजिए कि नहीं है कुछ पैसा, आप एक सैलरी पर्सन है, या तो फिर आपके पास स्पेसिफिक पैसा ही आता है जिसमें आपको घर चलाना होता है, खर्च देखना होता है, इसके अलावा कुछ आप डिपॉजिट भी चाहते हैं, तो उसमें आपको सबसे बेस्ट होगा रिकरिंग डिपॉजिट। लेकिन अगर आपके पास एक स्पेसिफिक बिग अमाउंट है तो आपके लिए एफडी बहुत ही अच्छा होगा, रिलायबल, और आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा काम करेगा वो एफडी, आप अगर अभी से स्टार्ट करते हैं एफडी और आरडी के लिए। अगर आज के टाइम में बताऊं कि आपको सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा बैंक देता है, उसमें सबसे फर्स्ट पे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, इसके अलावा फिर कोई गवर्नमेंट बैंक जैसे एसबीआई हो गया या पंजाब नेशनल, इस तरह से आपको अलग अलग बैंक अलग अलग, आप उसके वेबसाइट पे जाकर के एफडी का रेट इंटरेस्ट आप देख सकते हैं या आरडी का देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे ब्लूटेक ऑफिशियल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।